हरे कृष्णा। आज का हरे कृष्णा हिंदी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज आपके प्रश्न के उत्तर श्रीमान कमल लोचन प्रभु देंगे। श्रीमान कमल लोचन प्रभु का जन्म मैसूर के मध्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जब वे कलकत्ता के मरीन इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब वे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों एवं कुछ हरे कृष्ण भक्तों के संपर्क में हैं, जिन्होंने उनके सभी प्रश्नों के उत्तर देते हुए उनके जीवन में परिवर्तन लाया। कमल लोचन प्रभु 3 साल मर्चेंट नेवी में इंजीनियरिंग अफसर के पद पर थे। 1997 में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु समर्पित कर आजीवन ब्रह्मचारी रहने का निर्णय लिया। कमल लोचन प्रभु ने परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जो श्रील प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य हैं, उनसे दीक्षा ग्रहण की। इस्कॉन मीरा रोड से जुड़ते ही 6 महीने में उनकी सेवा और कृष्ण भावनामृत के प्रचार देखकर उन्हें मंदिर का उपाध्यक्ष बनाया गया। आज वे इस्कॉन मीरा रोड के अध्यक्ष भी हैं। कमल लोचन प्रभु वृंदावन इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन यानी VIHE के शिक्षक भी हैं। उनके जीवन का उद्देश्य ये भी है कि वे बच्चों के लिए वैदिक गुरुकुल का निर्माण करें, जहां बच्चों को केवल भौतिक शिक्षा ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त हो। आइए हम इस कार्यक्रम का पहला प्रश्न लेते हैं। हम शंभू चौरसिया इलाहाबाद से बोल रहे हैं। भागवत के अनुसार शिवजी परम वैष्णव हैं और भगवान विष्णु के महान भक्त हैं। मेरा प्रश्न यह है कि यदि शिवजी वैष्णव है तो उनका वेशभूषा वैष्णव जैसा क्यों नहीं है? वो सांप बिच्छू आदि क्यों धारण करते हैं? वो त्रिपुण तिलक क्यों लगाते हैं? वैष्णव के जैसे ऊर्ध्व पुंड्र क्यों नहीं? कृपया उत्तर दे। हरे कृष्ण चौरासिया जी, आपने बड़ा उचित प्रश्न पूछा। आपका नाम भी शंभू है और आपका प्रश्न का विषय भी शंभू है। तो शंभू शिवजी वो परम वैष्णव है। भागवत में कहा गया वैष्णवानाम यथा शंभू, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है शंभू यानी भगवान शिव जी। और सारे नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा है। उसी प्रकार सारे पुराणों में भागवत सर्वश्रेष्ठ है, इसको कहा गया। तो आपका प्रश्न ये है, अगर वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ शिवजी है तो शिवजी का जो वेशभूषा वैष्णव जैसा क्यों नहीं है? ये आपका प्रश्न है। बड़ा अद्भुत प्रश्न। इसी से पता लगता है कि शिवजी वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है। एक साधारण वैष्णव नहीं, हमारे ऐसा और एक वैष्णव नहीं है। वो सर्वोच्च वैष्णव है जो विधि नियम के परे है, जो कृष्ण प्रेम में मदमत हो चुका है। उसको कोई शास्त्र का विधि नियम पालन करने की जरूरत नहीं है। हम अभी ये शास्त्रों के विधि और नियमों को पालन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। एक बार कृष्ण प्रेम में जो मदमत हो चुका है, वो जैसे प्रेम में एकदम बिल्कुल पागल जैसा रहता है। दक्षिण भारत में एक बड़े आचार्य हुए, आಳ್वार हुए, जिनका नाम है भूतत्ताಳ್वार। उनका नाम भूतत्ताಳ್वार इसलिए क्योंकि भूत जैसा व्यवहार करते हो। एक आಳ್वार का नाम है, एक महान वैष्णव का नाम है पेय आಳ್वार, जिन्होंने कृष्ण प्रेम नामक मदिरा को पान किए हैं। जो पिया वो तेरे कैसा, उसको कोई समझ में नहीं आता, क्योंकि वो कृष्ण प्रेम में पूर्ण तरीके से तल्लीन है। वो शास्त्रों के विधि नियम के परे, उसके ऊपर विचार नहीं करना चाहिए। उन्होंने ऐसा किया। एक बार शिव जी जो है नृत्य कर रहे, तांडव नृत्य कर रहे थे, कृष्ण प्रेम में मदमत होकर नृत्य कर रहे थे। वो जो छोटा सा गमछा जैसे पहनते ना, वो भी पहने हुए थे। क्या वो उतर गया, नग्न हो गए, उनको होश ही नहीं है। मैं नग्न होकर, आपने तक कुछ तो वेशभूषा का वर्णन किया ना, वो वेशभूषा जो भी था वो भी उतर गया था। उस समय उनके 2 भूतगण
इस नग्न अवस्था में नृत्य करते हुए उनकी ही स्वामी, उनकी गुरु है, शिव जी को देख के हंसने लगे। शिव जी देखा, उनकी अवस्था को देखकर, इनको हंसते हुए देख के उनको शाप दिया, आप मेरे कैलाश से निकल जाओ। क्यों? शिव जी को क्रोध आया, उन्होंने उन लोगों के ऊपर हंसा, उसके लिए उन्होंने नहीं कहा, क्रोध से नहीं कहा, अपने प्रति अपराध किया, उनके प्रति अपराध किया, इसीलिए नहीं कहा क्योंकि ये दो भूतगण हैं, मेरा कृष्ण प्रेम हृदय में उदय हो रहा है, इस कृष्ण प्रेम की अवस्था को समझ नहीं पाए, इसलिए ये अपराध जो है विष्णु के प्रति है। अगर कोई शिव जी के आकृति को देख के, उनकी वेशभूषा को देख के अगर कोई निंदा करता है शिव जी को, वो परम अपराधी होता है, शिव जी के प्रति नहीं, कृष्ण के प्रति भी अपराध, क्योंकि शिव जी की महत्ता है। दक्ष इस बात को समझ नहीं पाए। क्या हुआ दक्ष का? सबको मालूम है, बकरे का सर मिला। क्यों? शिव जी की उन्होंने आकृति देख के वो उसके ऊपर विवेचन करने लगे। इसलिए शिव जी महान है, वो साधारण वैष्णव, इसलिए वैष्णवानाम, अनेक वैष्णवों में शंभु सर्वश्रेष्ठ है, उनका कैटेगरी अलग है, उनके समान कोई नहीं है वैष्णवता में। इसलिए शिव जी का आकृति विशेष है। भस्म लगाते हैं, सुनिए, भस्म तो आपके लिए हमारे लिए गंदा है, लेकिन वैष्णवों का शरीर का भस्म लगाते हैं। क्यों? शिव जी वैष्णवों से इतना प्रेम करते हैं, साधारण भस्म नहीं है। शिव जी अपने गले में सर्प को धारण करके, साधारण सर्प नहीं है, अनंत देव है, संकर्षण उनके आराध्य देव को अपने गले में हमेशा धारण करते हैं। देखिए, कुछ ऐसे तत्व है शास्त्रों में जिनको समझना बहुत मुश्किल है। राधा तत्व, गुरु तत्व, धाम तत्व और शंभु तत्व। उनको, इन तत्वों को समझने की बात तो छोड़िए, केवल उनके बारे में विचार करते हुए हमको प्रणाम करना चाहिए, उनको आदर देना चाहिए। आपने कहा शिव जी वैष्णव तिलक क्यों नहीं धारण करते? वो शिव जी हमेशा ऊर्ध्व पुंड्र को ही धारण करते हैं। वैसे पिक्चरों में और टीवी सीरियलों में उनको ऐसा 3 रेखाओं को लगाते हो, लेकिन वो गलत बात है। शिव जी का वर्णन जब हुआ है शास्त्रों में, जिनके पास ऊर्ध्व पुंड्र है वैसे वर्णन हुआ है। और शिव जी का वर्णन हुआ है शास्त्रों में, वो भस्म धारण करने के बाद भी वो ऐसा वर्णन आता है कि वो बहुत सुंदर है और उनके अंग से कांति उत्पन्न हो रही, और उनको देख के पार्वती जो अत्यंत सुंदरी है वो मोहित हो चुकी है। शिव जी को प्राप्त करने के लिए पार्वती इतनी तपस्या करती है। शिव जी का गुणगान तो शास्त्रों में अनंत है, मैं कितना करूं। आपका परम सौभाग्य, आपके माता पिता ने आपका नाम शिव जी के नाम पे रखा, शंभू रखा। तो आपसे निवेदन है, तो शंभू जैसा व्यवहार तो ना करे, लेकिन शंभू ने जो चाहते हैं आपसे वो करे, नाम जप करे। शास्त्र में कहा गया है, शिव जी ने जहर पान किया, इसलिए आप सब जहर पान करोगे? नहीं करोगे। इसलिए शिव जी का महत्ता देखिए। कोई भी कार्य करने के लिए हमको उस प्रकार की योग्यता होना चाहिए। योग्यता के बिना वो कार्य नहीं करना चाहिए। अगर एक व्यक्ति का कार्य को अगर समझना है, उसकी योग्यता को भी जानना चाहिए, उनकी पदवी को, इनके हैसियत को जानना चाहिए। शिव जी इतने महान होने की वजह से शास्त्र के जो विधि नियम हैं उससे वो एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि वो महान है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं प्रतीक बेंगलोर से बोल रहा हूँ। मैंने ऐसे बहुत बार सुना है कि भगवान को हम समझ नहीं सकते, तो यदि हम कृष्ण को समझ नहीं सकते तो शास्त्रों का अध्ययन क्यों करें? हरे कृष्णा प्रतीक जी, आपने वेदांत वाली एक प्रश्न पूछ दिया, बहुत तात्विक प्रश्न है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान वांग मन परम, हमारी वाणी और मन से परे है। अगर वाणी और मन से परे है, फिर हम उनको कैसे वर्णन कर सकते हैं, कैसे उनको समझ सकते हैं? ये आपका बहुत ही तात्विक प्रश्न है। सही बात है, भगवान को समझना मुश्किल है
वो क्यों? वो मन, हमारी मन और इंद्रियां और वांग, मन हमारी वाणी से वो परे, फिर भी हम उनको समझने का प्रयास मात्र कर सकते हैं। और भगवान हमारे प्रयास को देख के अपने आप हमारे सामने प्रकट होते हैं, अपने आप को प्रकाशित करते हैं। तो भगवान अपनी अहेतु की कृपा से हमारे सामने प्रकट होते हैं। अपनी बल से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, हम अपनी बल से भगवान को नहीं समझ सकते। इसलिए कहा गया उपनिषदों में कि नायम आत्म प्रवचने लभ्यो न मे दशा न बहुना श्रुतेन यम ये वैश्य वृणते तेन लभ्यः तस्यैस्य आत्मवृणते तनुम स्वाम। तो ये उपनिषद का श्लोक में कहा गया है कि नायम आत्म प्रवचने लभ्य, बड़ा बड़ा प्रवचन देने से भगवान प्राप्त नहीं होते। बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति को न मे दशा, बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति को भी भगवान प्राप्त नहीं होते। भगवान को नहीं समझ सकते, कृष्ण को नहीं समझ सकते। नायम आत्म प्रवचने लभ्यो न मे दशा न बहुनाश्रयण। सारे वेदों को कंठस्थ कर लो, याद किया, वैदिक पंडित बन गया, लेकिन फिर भी भगवान को जानना मुश्किल। न बहुनाश्रुतेन, किनको प्राप्त होते भाई, कैसे समझ सकते हैं भाई भगवान को? जिनको भगवान चुनते हैं। यम ये वैश्य वृणते, जिनको भगवान चुनते हैं उनके सामने भगवान अपने आप को पूर्ण तरीके से प्रकाशित कर। तनुम स्वाम, अपना स्वाम मतलब अपने आप को उस भक्त के सामने प्रकाशित करते हैं। ये इसलिए भगवान समझने वाली चीज नहीं है। भगवान को हम दर्शन नहीं कर सकते, ना हम समझ सकते हैं, भगवान दर्शन दे सकते हैं। एक छोटा सा बात बताऊं, हम मंदिर में जाते हैं, क्यों जाते हैं? भगवान का दर्शन करने जाए, गलत बात है। भगवान का दर्शन करने नहीं जा रहे, दर्शन देने जा रहे। हम ये क्या बताइए बोलिए, हम भगवान का दर्शन करने जाते हैं ना, हमारे पास कोई योग्यता नहीं, इन आंखों के पास, भौतिक आंखों के पास क्या योग्यता है भगवान का दिव्य स्वरूप का दर्शन करने की, लेकिन भगवान दर्शन कर सकते हैं। इसी प्रकार हम जब भगवान को समझने का प्रयास करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए साथ साथ में सेवा करेंगे, तो भगवान अपनी अहेतु की कृपा के द्वारा, क्योंकि उनका कोई पाबंदी नहीं है, उनका कोई लिमिटेशन नहीं है, वो अपने आप को हमारे सामने प्रकाशित करते हैं। इसलिए भगवान को प्राप्त करने का प्रयास मात्र करो। हमारे हाथ में केवल प्रयास है, प्रयास करते जाओ। वैदिक शास्त्रों को अनावृत शब्दात आप बार बार उसको उच्चारण करते जाओ। इस प्रयास को देख के भगवान अहेतु की कृपा से हमारे सामने प्रकट होंगे, हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं। इसलिए हमारी बलबूते नहीं, बल्कि उनकी कृपा से। तो आपका प्रश्न का समाधान ये अहेतु की कृपा, कृष्ण का जो अहेतु की कृपा है, वही एकमात्र समाधान इस प्रश्न का हो सकता है। मैं स्वाति नासिक से बोल रही हूँ। हम पुराणों की कथाओं में सुनते हैं कि सारे देवी देवता अपनी शक्तियों से बड़े बड़े काम कर लेते हैं, और आज भी हम ये देख सकते हैं कि हिमालय में जो साधु और बाबा होते हैं, उनके पास भी कई प्रकार की जादुई शक्तियाँ होती हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इन्हें अपनी तपस्या के कारण ये सब शक्तियाँ मिली हैं। परंतु मैंने YouTube पर अनेक ऐसी वीडियो देखी है जिसमें भारत के बाहर के विदेशी लोग भी इस तरह की जादुई शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। वो ना तो कभी भारत आए हैं और ना ही कभी तपस्या की है, तो उन्हें ये सारी शक्तियाँ कहाँ से मिली? हरे कृष्णा स्वाति जी, आपका प्रश्न अनोखा प्रश्न है। ये आपके मन में ऐसा है कि जो व्यक्ति भारत आता है उसी को शक्तियाँ प्राप्त होती है। आपका ये जो नेशनलिस्टिक आइडिया है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आपको इस भारत का एम्बेसडर बनाना होगा, ताकि आप विश्व भर में जाके प्रचार करेंगे इस बात को, अगर शक्तियाँ प्राप्त करना है तो भारत आइए, तभी प्राप्त होगा। ये बात ये है, देवी देवताएं हैं, वो कोई भारत के लिए सीमित नहीं है।
जितने भी देवी देवता हैं वो सारे ब्रह्मांड के लिए। जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया, वो एक देवता है। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि किए, खाली भारत को थोड़ी ना सृष्टि किए, अमेरिका को किसी और ने सृष्टि किया है क्या? नहीं, ब्रह्मा जी ने सारे पूरे 14 भुवनों को ही सृष्टि की। दुर्गा जी एक देवी है। क्या दुर्गा जी खाली भारत के लिए देवी है? नहीं, वो पूरा विश्व भर के लिए देवी है। इसलिए ये जो शक्तियां जो है, ये सिद्धियां जो है, वो हमारे कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि केवल भारत में निवास करने वालों को ही कर्म का सिद्धांत लागू होता है, नहीं। ये पूरा पृथ्वी में जहां भी हो, जिस व्यक्ति का जैसे जैसे कर्म है, उसके कर्म के अनुसार उनका जन्म मिलता है, उनके कुछ शक्तियां प्राप्त होती है। जैसे मान लो बहुत तपस्या किसी ने किया है, चाहे हिमालय में करो, अल्प्स माउंटेन में करो, अगर योग सिद्धियां अगर प्राप्त करना है कहीं भी कर सकता है, क्योंकि रूल वही है। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र आप भारत में बैठ के करो, मुंबई में बैठ के करो, या न्यूयॉर्क में बैठे करो, आपको उसका फल तो प्राप्त होना ही है। नियम तो वही, भगवान ने नियम, ये शास्त्रों का नियम खाली भारत के लिए नहीं बनाया, पूरा विश्व के लिए बनाया। गीता में, भगवद गीता में भगवान ने ये कहा, सवै पुंसान, सभी लोगों को, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, जीवलोके पूरा ब्रह्मांड में जितने भी जीव है उनके लिए उपदेश दिया। इसलिए ये जो विचार है, गीता भागवत हमारे शास्त्र केवल भारत के लिए सीमित है, ये गलत बात है। ये पूरा विश्व भर के लिए है। आपने सुना होगा योगीगण जो है कुछ अद्भुत कार्य करते हिमालय में अद्भुत कार्य करते, कोई अफ्रीका के जंगल में कुछ करता है, लेकिन हमको इन सब चीज से लेना देना नहीं। ये शक्तियां जो है, रावण के पास भी बहुत शक्तियां थी, क्या हुआ? मर गया। हिरण्यकशिपु के पास बहुत शक्तियां थी, मर गया। तो शक्तिमान होना, इस संसार में बहुत प्रभावशाली होना कोई मतलब नहीं, कोई कुछ काम का नहीं। क्योंकि अभी आपके पास, किसी के पास बहुत शक्तियां हैं, बाद में वो खत्म हो जाता है, मृत्यु के साथ सब हरण किया जाता है। इसलिए आप कौन शक्तिशाली है, कौन बड़ा योगी है, कौन बड़ा जादू कर सकता है, वो सब चीजों के उनके पीछे मत जाओ आप, क्योंकि ये समय की बर्बादी है। आप ये सोचो कि मुझे कृष्ण को कैसे प्राप्त करना है। गीता भागवत के अनुसार वास्तविक सिद्धि यही है। क्या है जीव का वास्तविक सिद्धि? क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से एक जादूगर ने पूछा, एक व्यक्ति ने पूछा अमेरिका में, स्वामी जी, भारत से प्रायः जितने भी साधु संत आते हैं, हमको कुछ जादू करके दिखाते हैं, आप क्या जादू दिखाएंगे जरा बताइए। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को और दिखाया। श्रील प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य थे, वो सब विदेशी थे, गाय का मांस खाने वाले थे, नशा करने वाले थे। प्रभुपाद जी को सब छोड़ दिए और वैष्णव वेशभूषा धारण किए, गीता भागवत को प्रचार करते, कृष्ण का सेवा करते हैं। अभी ये जादू मैंने किया, आप करके दिखा सकते हो? आज तक किसी ने ऐसा किया है? हवा से कोई एक चॉकलेट निकाल देना, कहीं इधर से कोई एक वॉच निकाल के दिखा देना, ये क्या है? ये मूर्खता है। वास्तविक सिद्धि ये है, वास्तविक जादू ये है, एक पाप करने वाला व्यक्ति को, पापकारी को छुड़ा के उनको कृष्ण भक्त बनाना, इससे बढ़कर कोई सिद्धि, इससे बढ़कर कोई प्रभावशाली होना इस संसार में नहीं। हरे कृष्ण। मेरा नाम मनीषा है। मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ। हाल ही में मैंने अपने क्षेत्र में आयोजित कीर्तन उत्सव में हिस्सा लिया था, लेकिन कीर्तन उत्सव के आयोजन के लिए लोग धन क्यों लेते हैं, जबकि भगवान का पवित्र नाम सभी के लिए निःशुल्क है। हरे कृष्णा। तो आपने एक प्रश्न पूछा कि हमारे नज़दीक में एक कीर्तन फेस्टिवल का आयोजन किया गया था और उसमें कुछ पेमेंट लिया गया था, कुछ चार्ज रखा गया था। अगर हरिनाम सबके लिए है तो सबको वितरण करना है तो आप उसके लिए चार्ज क्यों रखें? आपका प्रश्न ये है। इस्कॉन ने ऐसा कोई कीर्तन फेस्टिवल को आयोजन नहीं किया है, कोई इस्कॉन कुछ भक्तों ने किया होगा, लेकिन बात यह है
अगर मान लो कि कीर्तन फेस्टिवल के भगवान का नाम का श्रवण करने के लिए अगर आपको कोई दे रहा है, उसके बदले में अगर कोई चार्ज भी करता है तो आप दे सकते हो उसका चार्ज। नामश्चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्णो शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्वात् नामे नामिनो। कृष्ण का नाम जो अमूल्य है, वो चिंतामणि है। ये पूरा ब्रह्मांडों को, इतने ब्रह्मांड को बेच भी दोगे ना तो भी कृष्ण नाम खरीद नहीं सकती हो आप। बेचने वाला भी मूर्ख है, और जो सोचता है कि मैं खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा, इतना महंगा क्यों, वो सोचने वाला भी मूर्ख है। क्योंकि कृष्ण का नाम जो है वो चिंतामणि है, इस जगत का नहीं है। वो इस जगत के कुछ नोटों से नहीं लिया जा सकता है। अगर उसको आपको खरीदना है, कृष्ण नाम को खरीदना है, उसका एक मूल्य है, एक ही। क्या मालूम है वो मूल्य? वो है उसको सुनने का लोभ। जितना आपके अंदर लोभ है, क्रियताम यदि कुतोपि लब्धे, जहां मिलता उधर जाके खरीदो। अगर कोई बेच रहा है कृष्ण का नाम को, उधर मत जाओ। भले ही दूर है, अगर आपके पास अगर लोभ है, कृष्ण नाम का श्रवण करना है। लोभी व्यक्ति जो है पैसा कमाने के लिए कितना भी दूर हो, कहीं भी हो, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। आप आ जाओ, मंदिर में आ जाओ, सुबह 4:30 बजे हरिनाम होता है और उसपे कोई चार्ज नहीं, फ्री में। दिन भर करो, 24 घंटा करो इधर आके। इसलिए उसके पीछे सिद्धांत जानो। सिद्धांत क्या है? हरिनाम का कोई कीमत नहीं लगा सकता। जरूर वो फ्लूट बजाने वाला, उसके साथ गिटार बजाना, उसका कीमत हो सकता है, फ्लूट का बजाने वाला, क्योंकि वो सब बहुत ही, मृदंग बजाने वाला, ड्रम बजाने वाला, उन लोगों को उनका कुछ कीमत लगा सकते हो, लेकिन शुद्ध नाम जो है उसका कोई कीमत नहीं, कोई कीमत लगा ही नहीं सकता। इसलिए आप इतना हताश होने की जरूरत नहीं है। इस्कॉन के केंद्र अनेकों जगह है, आपको जहां पसंद उधर जाइए। सुबह 4:30 बजे से लेके नाम को दिया जाता है। ये नाम हट्ट खुले इत्यादि ने नाम हट खोला। बंगाल में नवद्वीप के पास में गोद्रुम द्वीप में सुरभि कुंज में नित्यानंद प्रभु जो साक्षात बलराम के अवतार है, वह नाम का दुकान खोला। जब वो बेच रहे थे नाम को नित्यानंद प्रभु, कौन सा मूल्य था? श्रद्धा नामक जो मूल्य थे, हटे थे बिकाए। ये नाम हट मतलब नाम का शॉप, बंगला भाषा में हट का अर्थ है एक दुकान। श्रद्धा मूल्य, शुद्ध नाम हटे थे बिकाए। अगर आपके पास श्रद्धा है तो आपको हर जगह नाम मिलेगा, नाम ही नाम है हर जगह। लेकिन जिनका श्रद्धा नहीं है, उनको लाखों रुपए देने पर भी शुद्ध नाम प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आपके पास श्रद्धा है, इसलिए आपने प्रश्न पूछा। मैं आमंत्रण देता हूं, आप हमारे मंदिरों में आइए और दिन भर कीर्तन कीजिए, कीर्तन सुनिए, नाम सुनिए और अपना जीवन को धन्य कीजिएगा। और उधर भी आने की जरूरत नहीं, कहीं घर में बैठे हो ना, जहां बैठे उधर ही बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप ही बोलो, आप ही सुनो, आप ही दुकानदार, आप ही गिराक। हरे कृष्ण। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। यदि आप भी आध्यात्मिक प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कृपया अपना प्रश्न आपके नाम एवं स्थान के साथ ऑडियो या वीडियो के रूप में हमें व्हाट्सएप के माध्यम से 9987060606 पर भेजें। और आप हमें आपका प्रश्न askhktv@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। हमारे वरिष्ठ सलाहकार आपके प्रश्नों का अवश्य उत्तर देंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।